उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम 31 अगस्त 2024 और शिफ्ट फर्स्ट। कौन सी शिफ्ट? 31 अगस्त 31 अगस्त। और शिफ्ट कौन सी रहेगी? शिफ्ट है यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जीके और हिंदी चैप्टर के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। रस से मैंने बताया था, रस से क्वेश्चन आया है यहाँ पर। अब जब तलवार की बातें हो रही हैं, वीरता की बातें हो रही हैं, तो वीर रस लगाएंगे आप, ना कि भक्ति रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चमक उठी सन 57 में, तलवार पुरानी थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे हिंदी चैप्टर से, मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? तो मानवीय बन जाएगा। तीसरा देखते हैं, पिता कहानी के लेखक क्या है? तो पिता कहानी के लेखक ज्ञान रंजन है। ये रचना थोड़ी टफ है, ये रचना जो है अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना का क्या हो जाएगा? कर्तन हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं, इंद्रा और इंदिरा का शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पर लक्ष्मी और इंद्राणी। इंदिरा का पहले वाले का लक्ष्मी से संबंध है, दूसरे का इंदिरा का इंद्राणी से संबंध है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 5 उच्चारणों का बोलते समय प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज़ में एक आकर्षण था। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, विलोम नहीं है। 3 विलोम है और 1 नहीं है। अनाकर्षण होगा, अपकर्षण होगा, विकर्षण होगा, लेकिन विकर्षण कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कवि शोर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि शोर का क्या होगा? तो ये गलत हो जाएगा, ये बड़ी की मात्रा है, गलत हो जाएगा। और ये स्वर दे दिया, ये ऐसे गलत हो जाएगा। तो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या हो जाएगा? कवि धन ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि और धन और ईश्वर हो जाएगा, ईश्वर, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर गद्यांश दिया है, जो प्रश्न संख्या 9 से 13 तक देखेंगे। गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लंदर शहर टेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसके सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं आराम से। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? जो गद्यांश ऊपर है उसके अकॉर्डिंग आंसर होंगे, लंदन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो नदी के तट पर स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? तो क्यों बना ली थी? कोई इसके जहाज़ों को आना जाना ना रोक सके। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं, मस्तालों का जंगल कहने से लेखक क्या अभिप्राय है? असंग मस्तूल वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सेकंड वाला। 12 नंबर देखते हैं, त्राही त्राही मच जाने का क्या अर्थ है? त्राही त्राही तो हाहाकार मच जाना, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें है टक्कर लेने का क्या अर्थ है? तो सीधी सी बात है, टक्कर लेने का ज़्यादा कठिन नहीं पूछा, मुकाबला लेना है ना, मुकाबला करना है। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द निराकार काफ़ी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है, बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का बाला ही होगा, है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर्णकोटि शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास लगाएंगे, पर्णकोटि, ठीक है, तत्पुरुष लगाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे, किसे का क्या बन जाएगा? किसे का कैसे बन जाएगा? तो क्या है? अव्यय ये नहीं है, डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? समास पूछा गया और किसमें? गंगा तट में पूछा गया है। तो इसको तोड़ेंगे और अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा का तट हो जाएगा, गंगा का तट हो जाएगा। तो का यहाँ पर चिन्ह आ रहा है, तो किस में लगाएंगे? तत्पुरुष में लगाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जाति शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो जाति का जाति नहीं होता है, बहुवचन पूछ रहा है, ठीक है, जातियाँ नहीं बनेगा, ठीक है।
यो होता नहीं है, चंद्र बिंदी का प्रयोग करेंगे और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातियाँ, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, अम्बुज अम्बुद। अम्बुज मतलब क्या होता है? कमल होता है, और अम्बुद मतलब क्या होता है? बादल होता है, यानी कमल और बादल वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करुणालय के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, और भी इनकी रचना है। कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है, कामायनी महाकाव्य इनका बहुत अच्छा है ना। तो करुणालय के रचयिता जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देते हैं, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो गाय नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, लता नहीं हो सकता, लेकिन दर्शन कर लिए, दर्शन जो है बहुवचन में आता है, सदैव बहुवचन में दर्शन आता है। 23 नंबर देखते हैं, जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का पर्यायवाची क्या है? रचना, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, अल्पविराम। ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं आपसे अर्धविराम पूछा है तो कहीं आपसे अल्पविराम पूछा है, तो कहीं आपसे विवरण चिन्ह पूछा है तो कहीं कुछ पूछा है, पूछा जरूर है। श्री कांता प्रसाद महोदय के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? कमेंट में आप बताना। अल्प विराम पूछा है तो अल्प विराम कौन सा हो जाएगा? ये वाला अल्प विराम हो जाएगा। अगर अर्ध विराम पूछता तो पहला हो जाता, अगर आपसे पूर्ण विराम पूछता फुल स्टॉप तो सी हो जाता, अगर विस्मयबोधक पूछता तो डी हो जाता। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? लिंग पूछा है, जेंडर पूछा है, तो कव्वाली क्या है? स्त्रीलिंग है। कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली सुनी जाती है, कव्वाली ना कि गाया जाता है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को सही कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 26 नंबर देखते हैं, और कमेंट में सभी लोग आप बताना कि आपका स्कोर, अगर आपने पेपर दिया है तो कितना जा रहा है, ज़रूर बताना। महादेव वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पे मिला था? यामा पे मिला था महादेव वर्मा, यामा। 27 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो क्या हो जाएगा? मधुक हो जाएगा, बिल्कुल। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, और सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म साथ में होता है। तो मजदूर चाय पी रहा है, हाँ कर्म हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। अम्मा खाना बना रही है, बिल्कुल कर्म हो रहा है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म हो रहा है, ये तीनों सकर्मक में हैं। बालक बहुत देर से सो रहा है, तो इसमें क्या है? कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अकर्मक है। 29 नंबर देखते हैं, मंतव्य में कौन सी संधि है? मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बीच वाले अक्षर पर दो मात्रा, तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन, तरंग, तरंग तुरंग शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तरंग और तुरंग शब्द का सही अर्थ क्या हो? तरंग मतलब होता है दुबला, और तुरंग मतलब होता है घोड़ा, यानी दुबला घोड़ा, इसका अर्थ हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं, आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना, से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर। 32 नंबर देखते हैं, शाश्वत का विलोम शब्द होगा, शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नश्वर हो जाएगा। 33 नंबर देखते हैं, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में हो रही है? उसने फल खा लिए थे, बिल्कुल नहीं, काट सकते हैं आप, आंसर नहीं होगा। अचानक बिजली कौंध उठी, ठीक है, कल वे आने वाले थे, मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, वर्तमान की बात हो रही है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। 34 नंबर देखते हैं, जूते चाटना का सही अर्थ क्या है? खुशामद करना, पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर, 35 में क्या है? निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उन्हें एक पुत्र है, गलत है। उनको एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, और उनके एक पुत्र है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा बी और सी। उनका एक पुत्र है और उनको एक पुत्र है, तो उनको एक पुत्र गलत हो जाएगा विभक्ति की नज़र से, ठीक है। तो उनका एक पुत्र है, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। बाकी आपका क्या मत है, आप बताना। मेरे हिसाब से इसका सी बिल्कुल राइट लग रहा है, उनका एक पुत्र है। 36 नंबर देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, और इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? कर्तव्य हो जाएगा। 37 नंबर देखते हैं, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? अपूर्वभूत हो जाएगा। 38 नंबर देखते हैं, ताजमहल का पीलापन का प्रभाव क्या है?
अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल पीला हो, ये तो और भी एग्जामों में पूछा गया है, चाहे रेलवे हो, लेखपाल हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। ताजमहल का पीलापन का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा के कारण, एसिड रेन के कारण ऐसा होता है, एसिड रेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 39 नंबर में क्या पूछा है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। देहरादून किसकी राजधानी है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ये भी याद रखना है। 40 नंबर देखते हैं 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? हु वाज द फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया डर्निंग 2016 डेमोनाइजेशन? इसमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2016 2016 के अनुसार बताना है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बताना है। तो अरुण जेटली बिल्कुल उस समय के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्या लक्ष्य था? तो व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना, दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर देखते हैं भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान है? तो किस में है? 5वीं अनुसूची में है, ये बिल्कुल याद रखना है। बेस शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीवियस, और इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाँ 5th शेड्यूल्स हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये एक ही व्यक्ति के नाम है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 44 नंबर 44 उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के उच्च सदन पूछा है तो विधान परिषद, अगर निम्न सदन पूछ लेता तो विधानसभा, ठीक है, द्विसदनात्मक है उत्तर प्रदेश। ऐसे ही हम जब संसद में जाते हैं तो संसद के 3 सदन अंग होते हैं, अंग पूछे जाएं तो 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब अंग पूछे जाएं तो लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे जाएं तो कौन? तो उसमें उच्च और निम्न सदन होता है, उच्च सदन राज्यसभा होता है, निम्न सदन लोकसभा होता है, ठीक है। लोकसभा का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। अब कौन से सदन को भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा को। ठीक ऐसे ही इसमें होता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ना कि विधान परिषद को। तो 45 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम उलझाम एंटेंगलमेंट की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? ये एक ऐसी घटना है जिसमें कण एक प्रकार से दूसरे से जुड़े रहते हैं कि एक कण की अवस्था दूसरे कण की अवस्था को तुरंत प्रभावित करती है, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? संस्कृत, तमिल और उर्दू ये तीनों शामिल थी, जबकि अंग्रेजी शामिल नहीं थी, क्योंकि वो नहीं पूछा जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन था। रचनाओं में प्रसिद्ध कृति तंत्रलोक के रचयिता कौन थे? अभिनव गुप्ता थे, बिल्कुल याद रखना है। संस्कृत के कवि हैं दंडी, संस्कृत के कवि हैं बाणभट्ट और संस्कृत के कवि हैं भवभूति। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। 48 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 48 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 49 नंबर देखते हैं IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, किस तरह से? FOP के आधार पर करना चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? ठीक है, बताना है। आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो किससे संबंधित है ये बताना है। 50 नंबर तो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से संबंधित है। 51 नंबर देखते हैं भारत में रेड कोऑर्डिनेट यानी लाल गलियारा क्या है? नक्सली माओवादी उग्रवादियों से प्रभावित एक क्षेत्र है, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शन हो जाएगा, यानी सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर देखते हैं भारत में राज्य स्तर पर बैट किस वर्ष लागू किया गया था? बैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स, बैट
इन विच ईयर विद द वैट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेवल इन इंडिया। तो 2005 2005 में इसको लागू किया गया था। 54 नंबर देखते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, स्कर्वी। और विटामिन सी किस में होता है? खट्टे फलों में, जैसे संतरा है, मौसमी है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD किस प्रकार आर्थिक विकास का समर्थन करता है? तो सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं में विनिमय दर तंत्र सुधार कर। तो डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर देखते हैं, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा? तो कब उतारा था? 1969 में उतारा था, 1969 में उतारा था, बिल्कुल याद रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम क्या है जिनकी अप्रैल 2024 को 114 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई? करंट का क्वेश्चन था, जुआन विसेंट पेरेज मोरा, यानी सेकंड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुआन विसेंट पेरेज मोरा, जुआन विसेंट पेरेज मोरा। नाम देखिए कैसा है। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बलबन। ये गुलाम वंश के थे, बलबन, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश से ये दोनों थे। काफ़ी बच्चों ने अलाउद्दीन खिलजी लगाया, लेकिन इसका आंसर करेक्ट होगा जलालुद्दीन खिलजी। क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है? साइबर सुरक्षा में एन्क्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डाटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPA का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति के बारे में पूछ लिया, यानी गोल्डन रिवोल्यूशन के बारे में पूछ लिया। तो बागवानी और शहद से इसका संबंध है स्वर्ण क्रांति का। कांगो घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा है राजधानी। ईटानगर कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। वापस हो गया, सॉरी। हाँ, यहाँ तक हो गया। 63 नागालैंड की राजधानी क्या है? तो कोहिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा। और ईटानगर कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की थी? तो यूके ने की थी। किसने की थी? यूके ने। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक किस शब्द को परिभाषित किया गया था? तो नारीवादी आंदोलन को परिभाषित किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में भी पूछा गया था, बहुत बढ़िया है। मुंशी प्रेमचंद को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, त्रिमासिक यानी दो क्वार्टरली की बात हो रही है, न्यूज़पेपर, ठीक है, क्वार्टरली की बात हो रही है। त्रिमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभाग किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो गृह मंत्रालय लगाना है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 68 नंबर देखते हैं, डॉट में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है, जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मारिया रेसा और त्रिमित्री मोराटोव को किया गया था। पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, SITE का मतलब क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, संयुक्त अरब अमीरात संघ यानी फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार किसके पास है? तो ये किसके पास है? एवरीवन, यानी कि सबके पास है। उत्तर भारतीय गायन ठुमरी का मुख्य विषय यानी थीम क्या थी? तो रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण, ये इनकी थीम थी। 74 क्वेश्चन देखते हैं, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बिगना
रेडिएटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीके और रीजनिंग दो सम्मिलित विषय थे यहाँ पर। रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी बैकरेल को दिया जाता है। आपने 8th 9th 12th में अच्छे से पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैंने रीजनिंग और हिंदी और जीके की पूरे आंसर बता दिए हैं। अब इधर कितने हो गए? 75 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? 75 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आपका ऑल ओवर 150 में से 150 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना जा रहा है मेल और फीमेल में कमेंट में ज़रूर बताना।